अवर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि एरीज साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। आपका लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो मेष राशि, अगर आपका सन मून राइट साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि एरीज साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, थैंक यू टैरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ सोर्ड्स, Knight of Wands, 8 of Wands, 4 of Pentacles and underneath है यहाँ पे 10 of Wands। हम उनके लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, The Hierophant, Page of Wands, Hermit, 8 of Wands and underneath है यहाँ पे 10 of Cup। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे गाइज राशियों की। राशियां जैसे कि यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप एक फायर साइन के हैं तो हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा फायर साइन के ही लोगों के साथ आपका कनेक्ट है और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पे जो राशि है वो है वाटर साइन से कर्क राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। ओके, तो ये राशियां हैं। अब चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे कन्या राशि अर्थ साइन से है, ठीक है। बाकी वाटर साइन से पाइसिस एंड कर्क राशि, ठीक है। तो आपसे स्टार्ट करेंगे गाइस, आपके लिए क्या है। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि सबसे पहले उनके लिए बात करेंगे जो मैरिड है। अगर आप मैरिड हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेष राशि आप अपने जीवन में किसी अपने ऐसे इंसान को खुद से दूर करने के बारे में सोच रहे हो, एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो जिसका आउटकम आपको सही नहीं लग रहा है। इट मीन्स कि ये कह लो कि जैसे आप शायद इस रिश्ते को बहुत टाइम से समझने की कोशिश कर रहे थे, करना चाह रहे थे और आपने किया भी है, लेकिन एट अ टाइम अब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो चुका, अब शायद यहाँ पे टाइम आ गया है एक्शन लेने का। ये एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के लिए कोई हार्ड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जैसे उनकी स्टडी के लिए। हो सकता है कि आपके बच्चे ऐसे हैं कि शायद आपके हो सकता है 2 बच्चे हैं, जिसमें से हो सकता है कि कोई एक बच्चा है जिसकी बहुत ज्यादा मन जो है वो स्पिरिचुअल में है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल अलग होता है ना, कुछ अलग से लोग होते हैं ऐसा। और कोई एक बच्चा ऐसा है जिसका पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगता है, बहुत ही ज्यादा। तो आप उनके लिए ना मतलब अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हो कि उन दोनों को आगे करने के लिए आप अपनी लाइफ में वो हर एक चीज सेक्रीफाइस कर सकते हो जो आपके लिए कितनी भी कीमती क्यों ना हो। तो शायद इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई बहुत ही अगर अच्छा आपके लिए है जिसके साथ आपको खुशी मिलती है, लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी अपने से अपने आप को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनको आगे करने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए। तो ये चीजें हैं। एंड कुछ लोगों का ये भी है कि अगर आप मैरिड है और आपकी मैरिड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है किसी और की वजह से, सामने वाले की तरफ है ये प्रॉब्लम, आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। तो आपको वो चीजें पता है, तो जहां तक दिखाई दे रहा है आप उस चीज के लिए भी कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस समय पे आपका कहना ये होगा कि या तो आप इस साइड रहो या तो आप हमेशा के लिए उस साइड जाओ। मतलब जो भी डिसीजन आप बिल्कुल कट एंड क्लियर बोलने वाले, मतलब फुल मूड में हो, बिल्कुल सही डिसीजन लेना है तो लेना है तो लेना है। एक फादर फिगर जो होता है ना, ऐसी वाली एनर्जीज में आप हो, जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है, ऐसी वाली एनर्जीज, ठीक है। एंड अब हम उनके लिए बात करेंगे लाइक अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर ऑनलाइन रिलेशन में हैं, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि
अगर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं और उसको लेके बहुत ज़्यादा दुविधा में है, तो दुविधा में नहीं रहिए, आप जा सकते हैं, रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन से, जिस पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपसे उतने ही एक्सपेक्ट, उतना ही उम्मीद करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की पहली मीटिंग है किसी के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस में, तो आप ये करिए, इससे आपको जो आउटकम मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा मैसेज ये है, लॉन्ग डिस्टेंस या फिर अगर आप अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, जैसे आप कहीं रहते हैं, आपके पार्टनर कहीं और रहते हैं, या फिर आप कहीं और है, फैमिली कहीं और है, तो आप लोगों का बहुत लॉन्ग टाइम बाद मेल मिलाप होगा। ये भी है, मतलब आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके पार्टनर आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे, ये सिचुएशन है। उधर से आने का चांसेस बहुत कम दिख रहा है, मतलब खासतौर पे उनके लिए मैं बताना चाहूंगी जो लोग लाइक अ फर्स्ट टाइम अगर मीटिंग कर रहे हैं तो। लेकिन जिनका, जैसे कि आप मैरिड हैं या फिर आप कई बार जैसे कि मिल चुके हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन अनमैरिड हैं, तो आप दोनों लोगों का ये है कि कभी आप कभी वो सामने वाले आते जाते दिखाई दे रहे, कभी वो आपसे मिलने आ रहे, कभी आप, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम में शायद आपका जो मिलना जुलना होगा ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, हर वीक में हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके बहुत समय से कोई काम नहीं बन रहे थे, जैसे आप अदर कंट्री में वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे जाने के लिए, या फिर आपकी टूर ही थी उसके लिए अप्लाई कर रहे थे, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से आप ऑनलाइन कुछ ट्राई कर रहे थे, लाइक अपने करियर से रिलेटेड, या फिर पार्टनरशिपिंग पे कुछ ट्राई कर रहे थे, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ ट्राई कर रहे थे, एक ट्रिप बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत समय से अगर आप ट्राई कर रहे थे तो वो यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा आपकी तरफ से। लेकिन जो सामने वाले हैं ना, इनकी तरफ से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है पोस्टपोन किया जा सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रेयर है, थोड़ा बहुत ही चांसेस है कि आपकी तरफ आपके साथ जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये है कि ये कैंसिल कर सकते हैं कि आपके साथ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अब हम बात करेंगे जो सिंगल है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे, और या तो आप कहीं जा रहे हो या फिर किसी काम से गए हो, किसी दूसरे के काम से गए हो, जैसे लैंड से रिलेटेड कोई आपका वर्क है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका वर्क है, और कोई बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो ऐसी जगह पे कोई आपको कोई इंसान आपको मिल चुका है कुछ समय पहले, कुछ सप्ताह पहले, कुछ दिन पहले, या तो इस समय मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से बड़े ही अपोजिट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरों को बहुत ही ज्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिंगल के लिए, एक एज में भी आप लोग हो सकता है, थोड़ा सा गैप हो सकता है, बड़े छोटे हो सकते हो काफी, लाइक 4 साल, 8 साल, 5 साल, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे उनके लिए, जैसे आप लोगों के रिश्ते में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से सामने वाले को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, लेकिन सामने वाले कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए रेडी बैठे हुए हैं, बस आपके हाँ का वेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस समय पे भी आप इन्हें कमिटमेंट देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। आपके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी व्यस्तता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं आपको यही कहूंगी, इस टाइम पे आप अपनी इस व्यस्तता को थोड़ा सा रोक के सामने वाले को टाइम निकाल लो उनके लिए, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर आपके लिए देर हो जाएगा, फिर आपको पछतावा होगा। तो इसीलिए समय निकाल लीजिए, नहीं तो चीजें बहुत देर दुरुस्त हो जाएंगी आपके लिए। ओके, अब गाइज मैं उनके लिए बताना चाहूंगी, जैसे आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ बहुत बड़ी चीजें लेके बहुत ज्यादा दुविधा में हो, वो 2 चीजें बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। एक, अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे नियर अबाउट 1 सप्ताह से, तो इनके कॉल मैसेज आपको आएंगे। दूसरा, आप मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ में किसी तीसरे पर्सन का इन्वॉल्व है, तो आप पूरे तरीके से एक्शन ले सकते हो जो आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है। लास्ट मैसेज ये है कि अगर आप इनसे बहुत समय से मिलने के लिए कह रहे हो, मीटिंग करने के लिए कह रहे हो, ये मिल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्हें समझना, क्योंकि ये आपके लिए, अगर ये चीजें पोस्टपोन कर रहे हैं तो आप अपनी इंट्यूशन पावर की सुनो कि आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है। क्या इनको सुनना चाहिए, वेट करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, तभी आप इनका वेट करना, नहीं तो मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो ये अगर आपको पोस्टपोन कर रहे हैं, अगर आपको बार बार रोक रहे हैं, तो इनकी कुछ मजबूरी है। ठीक है, ये किसी चीज की तलाश में है, लेकिन हाँ बहुत देर भी कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप इनका वेट करेंगे तो 8 सप्ताह, इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए यूनिकॉर्न एंजल मैसेजेस गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज मेष राशि। ओके गाइज,
रीडिंग के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए मैंने रीडिंग के लास्ट में कुछ गाइडेंस दे रखी है। अगर आप लोगों की बहुत सी चीज़ें नहीं बनती हैं, बनते बनते रुक जाती है, तो वो गाइडेंस आप इस रीडिंग के लास्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और नहीं होगा मन तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है, सामने वाले के लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या परसेप्शन है, क्या सोचते हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ सामने वाले पेश आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी के लिए उनके सामने आप बहुत अच्छा समझते हैं और बाद में उनके लिए आप कुछ अलग ही मन में फीलिंग्स रखते हो, तो ये चीजें करना स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो उस इंसान से आपका जो बाउंडिंग है ना वो ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर चीजें अच्छी करनी है, प्यार को अच्छा करना है, रोमांस को अच्छा करना है, सामने वाले के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बाउंडिंग अच्छी करनी है, तो उनके लिए अच्छा सोचना, अच्छा महसूस करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, मैं इंट्यूशन पावर की बात कर रही थी, तो यहाँ पे है लिसन टू योर इनर विजडम। आपको क्या करना है अपने आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए अपनी इनर वॉइस की सुनिएगा, दूसरों की नहीं, और आगे बढ़िएगा, ये आपसे एंजल कह रहे हैं। एंड किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होगी एंजल्स की, और शायद आपकी बातें भी लोग मानेंगे। और इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक अलग ही पावर होगा, जिससे आपको लगेगा कि आपकी सारी चीजें 1 बाय 1 करके होती जा रही है, एक पावर सा लगेगा आपके अंदर, ठीक है। सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें, ग्रोथ में लाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो गाइज, आगे की वीडियोस को आप देख सकते हैं, गाइडेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही सही चले, अच्छा चले, लाइक बहुत ज़्यादा कोई रुकावटें नहीं आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी चीज़ पेंडिंग ना चले, कोई हमें चीट ना करे, हमारे साथ कुछ गलत ना हो, और एक ही चीज़ बार बार ना हो। जैसे हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो अब वो नहीं होगा, हमें उससे कुछ सीख मिली है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, चाहे वो लव हो या फिर करियर हो, हेल्थ हो, तो अभी से ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अक्सर करके हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान सही नहीं है, गलत है। तो अब आपको आज से इस रीडिंग को सुनने के बाद करना क्या है, खुद के अंदर परिवर्तन करना है। तो आज से आप अपने अंदर ये परिवर्तन करिए, प्रण लीजिए कि आपको खुद को बदलना है। कैसे बदलना है? इट मीन्स सबसे पहले दूसरों के बारे में बिल्कुल भी बुरा सोचना बंद कर दीजिए। जैसे ये इंसान ऐसा है, ये इंसान हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, हमेशा मेरे साथ झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, हमेशा मेरा इस्तेमाल किया, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, चाहे ऑफिस में, चाहे आपके परिवार में, चाहे फैमिली के साथ, चाहे पार्टनर के साथ, उन सभी के साथ अपने रिश्ते को दुरुस्त करने के लिए आप ये चीज़ें बोलिए कि ये इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत लॉयल है, वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं आप ये चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दीजिए किसी के भी बारे में। ओवरऑल अगर मैं इस लाइन को बोलूँ तो अपने आप को छोड़ के दुनिया की जो भी लोग हैं उन सभी के बारे में अच्छा सोचना आप स्टार्ट कर दीजिए, जो आपसे कनेक्टेड है, कि सभी लोग अच्छे हैं। दूसरी चीज़, अपने अंदर परिवर्तन ये लाएं कि आपको अब अपनी सोच को बदलना है, अपने आप को कहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं उसे बदलना है। इट मीन्स कि आपको ये कहना है, थैंक्सफुल कहना है कि यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, जिसे भी आप मानते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जिन लोगों से भी मिलाया वो सभी लोग मेरे बड़े ही शुभचिंतक हैं, हितकर हैं। इनके मेरे जीवन में आने से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और इस लाइफ में, इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट मिला है कुछ सीखने से, ठीक है। तो थैंक यू, आपने मुझे आज की डेट में जो भी कुछ दिया है, अच्छा परिवार, उसके लिए थैंक यू, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छा जॉब, अच्छा हेल्थ, उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं जैसे आज हूँ, होप कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ, और भी अच्छा करूँ, और भी अच्छा आगे बढ़ूँ, मेरा और अच्छा रहेगा, और ये मुझे पूरा यकीन है। इस तरीके से आप इन सारी लाइनों को अपने ऊपर हर दिन बोल सकते हैं, और अगर चाहते हैं आप कि आपके साथ हो तो आप इसे हर दिन मैनिफेस्ट करिए, और चाहे तो आप इसे एक डायरी पेन में लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए।
और अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो कम से कम 21 दिन करिए, आपको ज़रूर कुछ रिजल्ट दिखेगा। और अगर रिजल्ट दिखा 21 दिन में तो आप इसको हमेशा अपने जीवन में उतार लीजिए, हमेशा करिए, ठीक है। तो ये जो मैंने कुछ लाइनें बताई हैं, इसे आप अपने वर्ड में और भी अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा ब्रॉड करके, जो भी लाइफ में आपकी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं सही चल रही हैं, आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ की समस्या है, आप उसको बस ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, खुश हूँ। फिर देखिए वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। होप कि ये चीज़ें आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। जब अपने आप को हम चेंज करते हैं ना, तो सारी दुनिया फिर हमें बहुत ही अच्छी नज़र आती है। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हैं। ओके।